नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत का पेपर बताने वाला हूँ। और ये पेपर अगर आपने पूरा तैयार कर लिया तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं, यानी जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पूरा पेपर आपको तैयार करना है एग्जाम से पहले और वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो ये संस्कृत का पेपर है और ये साथ साथ में आपको अपनी नोटबुक में इनको साथ साथ में लिखना है। तो अपनी जो बुक है उसको आपको लेकर बैठना है और उसमें साथ साथ आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको खंड ए दे रखा है और खंड ए में क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है कि अधोलिखित प्रश्नाना उचित क्रमाक्षरम सब उत्तर पुस्तिकाया लिखतु। ओके, तो यहाँ पर आपको क ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है और जिसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, यानी जो ऑप्शन आपका राइट है उस पर आपको टिक करना है और उसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। उसके बाद में ख ऑप्शन में प्रश्न दिया गया है और ख ऑप्शन में भी आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में ग ऑप्शन में दिया गया है आपको कि महाराणा प्रताप से वंश आसित, और इसका जो राइट आंसर है वो आपको इसमें बताना है। तो ए ऑप्शन में आपको दिया है सिसोदिया और आ ऑप्शन में आपको दिया है गुप्त वंश और ए में आपको दिया है पुष्य वंशम और ए में आपको दिया है मौर्य वंशम। तो जो राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में घ ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया है कि बाल्य काले स्वामी केशवानंद आसित है। तो ए ऑप्शन में आपको दिया है पशुचारक और आ में आपको दिया है चाय विक्रेता और ए में आपको दिया है राजसेवक और ए में आपको दिया है रजक प्रक्षालक। ओके, तो जो आपका राइट आंसर है वो आपको इसमें बताना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि कैसे धनम मदाय भवति, कैसे धनम मदाय भवति। तो ए ऑप्शन में आपको प्रश्न दिया गया है खलस्य और आ में आपको दिया है सजनस्य और ए में आपको दिया है धनिकस्य और ए में आपको दिया है सर्वस्य। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में 6 ऑप्शन में आपको प्रश्न दिया है कि महाराणा प्रताप कष्टम स्वीकरोति। तो ए में आपको दिया है धन संग्रहणाय और आ में आपको दिया है राज्य सुखाय और ए में आपको दिया है देशस्य स्वाधीनताय और ए में आपको दिया है भोजन नाय। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपको इसमें बताना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि किम महत पापम वर्तते। तो ए में आपको दिया है आत्म प्रशंसा और आ में आपको दिया है आत्म हनम और ए में आपको दिया है आत्मेच्छा और ए में आपको दिया है आत्म धनम। ओके, तो उसके बाद में अगला प्रश्न आपको दिया है वंश भास्कर इति ख्यातस्य ग्रंथस्य रचनाकारो अस्ति। तो ए में आपको दिया भास्कराचार्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भास्कराचार्य, और आ में आपको दिया है सूर्यमल मिश्रणम और ए में आपको दिया है मलिनाथम और ए में आपको दिया है महाराज सूरजमल। ओके, उसके बाद में झ में आपको दिया है वेदा कति संति। तो ए में आपको दिया है चतवार, आ में आपको दिया है पंच और ए में दिया आपको षड और ए में दिया आपको सप्त। उसके बाद में जो आपका राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। और ये ऑप्शन में भी आपको प्रश्न दिया है कि केम गौरव मायती। तो ए में आपको दिया धने, आ में आपको दिया मित्रे और ए में आपको दिया अवगुणे और ए में दिया आपको गुणे। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 से 3, यानी प्रश्न संख्या 2 से 3 पर्यंत अधोलिखित सारणायाम अंकाना स्थाने संस्कृत पदे समय लिखतु, यानी समय आपको लिखना है। तो प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया है कि प्रातः 7 और 7 बजे वादने योगाभ्यासे। तो 7 बजे को हम संस्कृत में कैसे लिख सकते हैं, तो वो आपको इसमें लिखना है। और प्रश्न नंबर 3 में आपको 4:50 को हम क्या लिख सकते हैं, तो वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 से 6 पर्यंत अधोलिखित रेखांकित शब्द कृत्वा पुनः सब उत्तर पुस्तिकाया लिखतु। तो इसमें आपको 4 नंबर दे रखा है, 5 नंबर दे रखा है और 6 नंबर दे रखा है। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 4 से 6, इनके आपको आंसर लिखने हैं।
उसके बाद में प्रश्न जो संख्या 7 से 8 है उनका अधोलिखित वाक्याना वाच्य परिवर्तन कुर्तु, यानी वाच्य परिवर्तन आपको करना है। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न दे रखा है और यहाँ पर 8वां प्रश्न दे रखा है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 से 11 पर्यंत कोष्ट केसु मंजूषाए प्रदत्ते अव्यय पदे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा लिखतु, यानी 9 का प्रश्न दिया है आपको ज्ञान विना सुखम। तो यहाँ पर अत्र आएगा या कत आएगा या तत्र आएगा, तो इसमें से जो सही आपका आंसर है वो इसमें रिक्त स्थान में आपको लिखना है। उसके बाद में 10वां प्रश्न दिया गया है आपको ग्रामात नदी प्रवहती, तो इसमें बही आएगा या तत्र आएगा या कुत्र आएगा, तो जो राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में 11वां प्रश्न दिया क्रमणा नर पूज्यते, तो इसमें एव आएगा या अपि आएगा या तत्र आएगा, तो जो राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में खंड ब यानी सेक्शन बी, और इसमें प्रश्न नंबर 12 आपको दिया है कि अधोलिखित पदयों संधि विच्छेद कृत्वा संधि नामापि लिखतु, यानी संधि विच्छेद करके आपको संधि का नाम लिखना है। तो ए में 1 में दिया आपको नमस्ते और 2 में आपको दिया है मनोहर, तो इन दोनों शब्दों का आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 13 आपको दिया है कि अधोलिखित पदयों संधि विच्छेद कृत्वा संधि नामापि लिखतु, यानी आपको संधि विच्छेद किया हुआ जो शब्द है वो दिया गया है, इसमें आपको संधि का नाम बताना है और इनको जोड़ना है, यानी क्या शब्द बनेगा। तो नम प्लस नम क्या बनेगा, और दूसरा है राम प्लस हस्ती, तो क्या बनेगा, यानी नम प्लस नम है क्या बनेगा और राम प्लस हस्ती क्या बनेगा, तो इनमें संधि का नाम भी आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 14 आपको दिया है कि अधोलिखित पदेषु समस्त पदाना विग्रह कृत्वा समासे नामापि, यानी जो समस्त पद दिए गए हैं उनका आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तो 1 में आपको दिया है यथाशक्ति और 2 में आपको दिया है प्रतिदिनम। उसके बाद में 15वां प्रश्न है आपके अधोलिखित पदेषु समस्त पदाना विग्रह कृत्वा समासे से नामापि लिखतु, यानी जो समस्त पद दिए गए हैं उनका समास विग्रह करके आपको समास का नाम लिखना है। तो 1 में आपको दिया है दिन दिन प्रति और 2 में आपको दिया है हरो इति। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 से 17 इनमें आपको विभक्ति तत् कारण लिखना है। तो प्रश्न नंबर 16 आपको दिया है और प्रश्न नंबर 17 आपको दिया है, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और इनका जो सही आंसर है वो आपको इसमें बताना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 18 आपको दिया है, इनमें पद निर्माण जो वाक्य हैं उनको आपको पूरा करना है। तो ये प्रश्न भी आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में 19वां प्रश्न भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और उसके बाद में खंड से, और खंड से में 20वां प्रश्न आपको दिया है कि 8 वाक्य दिए गए हैं, जो 8 प्रश्न दिए गए हैं उनमें से 4 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। जो 8 क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें जो भी आपको अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं वो केवल 4 प्रश्न आपको करने हैं। उसके बाद में 21वां प्रश्न आपको दिया है, और अधोलिखित गद्यांश से सप्रसंग हिंदी भाषाएं अनुवाद करोति, यानी अधोलिखित जो गद्यांश आपको दिया गया है इसका सप्रसंग हिंदी भाषा में आपको अनुवाद करना है। तो अथवा में भी आपको दिया गया है, तो जो आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो वो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में 22वां प्रश्न आपको दिया गया है कि अधोलिखित गद्यांश से सप्रसंग हिंदी भाषाएं अनुवाद करो, यानी जो आपको अधोलिखित गद्यांश दिया गया है इसका हिंदी भाषा में आपको अनुवाद करना है। तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, इनमें से आपको एक करना है। उसके बाद में 23वां प्रश्न आपको दिया है कि अधोलिखित पदार्थ से सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवाद करोतु, यानी अधोलिखित जो पद्यांश आपको दिया गया है इसका सप्रसंग हिंदी भाषा में आपको अनुवाद करना है। तो यहाँ पर भी आपको अथवा में दिया गया है, जो आपको अच्छे से आ रहा है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में है खंड द, यानी खंड द में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 24 आपको दिया है कि जो गद्यांश आपको दिया गया है इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और जो प्रश्न दिए गए हैं नीचे उन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो ये गद्यांश आपको अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 1 से 4 दिए गए हैं। इन प्रश्न नंबर 1 से 4 के आपको अच्छे से सही आंसर आपको लिखना है कि इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखना है और श्री महावीर जी कुत्र वर्तते, यानी ये जो 4 प्रश्न दिए गए हैं इनके आपको राइट आंसर लिखने हैं। पहले आपको गद्यांश पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद में प्रश्न नंबर 25 आपको दिया है
कि अधोलिखित गद्यांश पठित हुआ, यानी इस अधोलिखित गद्यांश को आपको पढ़ना है और जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उन प्रश्नों के आपको क्या लिखने हैं, उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पर भी आपको प्रश्न 1 से 4 तक के प्रश्न दिए गए हैं, यानी इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखना है और ब्राह्मणे भाग कस्य बोधक अस्ति। तो इन 4 प्रश्नों के आपको सही आंसर लिखने हैं। उसके बाद में खंड ये, और खंड ये में आपको प्रश्न नंबर 26 दिया गया है कि भवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर से 10वीं कक्षाया छात्र रविंद्र अस्ति और सब विद्यालय प्रधानाचार्य आवश्यक कार्यवशात 5 दिन से और अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखते हैं, यानी प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और अथवा में जो प्रश्न दिया गया है वो आप कर सकते हैं, यानी ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, लेकिन इनमें से एक आपको करना है। और प्रश्न नंबर 27 को भी आपको अच्छे से पढ़ना है और जो प्रश्न आपको दिया गया यानी माता और पुत्र के बीच में जो वार्तालाप हुई है उन वार्तालाप को आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 28 आपको दिया है कि अधोलिखित वाक्येषु केचन षड वाक्याना संस्कृत भाषाएं अनुवाद करोतु, यानी आपको ये हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, इनको आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करके बताना है। इनमें से आपको कितने जो शब्द हैं 6 वाक्य आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करने हैं। यहाँ पर 10 वाक्य आपको दिए गए हैं, इनमें जो भी आपको 6 अच्छे से आते हैं वो आपको करने हैं। तो पहला आपको दिया है मैं ज्ञानी हूँ, इसको संस्कृत भाषा में कैसे लिखेंगे। दूसरा है 8 बज गए और तीसरा है गंगा हिमालय से निकलती है और 4 नंबर है वृक्ष पर पक्षी हैं और 5वां आपके सीता कलम से पत्र लिखती है और 6 है आपके हे राजू तुम लेख लिखो और 7 है आपके वह अपने गांव जाता है और 8वां है गाय घास खाती है और 9वां है मोहन जयपुर जाता है, 10वां है विद्यालय में क्या है बालक हैं। तो इन शब्दों में से आपको जो भी 6 अच्छे से आते हैं वो आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है परीक्षा से पहले। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।